हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। कई साल पहले की बात है। अभय मुखर्जी रहा करता था एक गाँव में। वह काफ़ी जिद्दी था। उसके जिद्दी स्वभाव के कारण उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ उसे छोड़कर अपने पिता के घर चली गई। बस उसके साथ एक धूर्त नौकर राजू रह गया, जो अभी काफ़ी छोटा था। कुछ समय पश्चात जो अभय मुखर्जी था वह बीमार हो गया और उसके नौकर ने उसे अपने नाम सारा घर करवा लिया और मतलब धोखे से उसके साइन ले लिए। उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। फिर कुछ समय पश्चात वहाँ पर एक बन्नी मुखर्जी नाम का एक व्यक्ति आया और उसने घर मतलब खड़काया कि घर पर कोई है। तो राजू ने दरवाज़ा खोला। राजू ने कहा कि तुम्हें क्या काम है। उसने कहा कि मैं एक परदेशी हूँ, यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया हूँ। मुझे यहाँ पर रहने के लिए कोई भी अच्छी जगह नहीं मिली, ना यहाँ आसपास कोई होटल है। अगर तुम मुझे यहाँ पर घर पर रहने दोगे तो मैं तुम्हें काफ़ी सारे पैसे दूंगा। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं। राजू को काफ़ी लालच आ जाता है और वह उसे घर में रहने की इजाज़त दे देता है। तो अगले दिन वह बनी कहता है कि आज मेरे पिताजी की बरसी है और मैं आज दही और केला ही खाऊंगा। तो राजू नौकर कहता है हाँ, आज मेरे भी किसी रिश्तेदार की मौत हुई थी, मैं भी दही और केला ही खाऊंगा। तो राजू कहता है कि घर में दही तो है नहीं, मैं बाहर तो बनी कहता है मैं बाहर से ले आता हूँ। तो राजू कहता है नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं पहचानता, तुम बाहर से नहीं ला सकते, मैं ही लेकर आऊँगा। तो बनी उसे पैसे दे देता है। तो राजू कहता है ठीक है, बहुत अच्छा है, अगर तुम पैसे दे रहे हो। तो वह दही और केला लेने चला जाता है और वह दही और केला लेकर वापस आता है और दरवाज़ा बंद होता है। तो वह दरवाजे को खड़काता है, अरे भाई तुमने दरवाज़ा बंद क्यों कर दिया। फिर बनी खिड़की में से बोलता है, अरे भाई कौन है। तो राजू कहता है अरे भाई मजाक क्यों कर रहे हो, मेरे ही घर में रहते और मुझसे ही पूछते हो कौन हो। तो फिर बनी कहता है कि अरे बकवास मत करो, यह मेरा घर है। तो राजू कहता है मेरे घर को अपना घर बता रहे हो, ठीक है मैं अभी तुम्हें मज़ा चखाता हूँ। तो राजू पंचायत घर में जाता है और सबसे बात करता है कि इस तरह बनी ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया। तो पंचायत में सब राजू से और बनी से पूछते हैं यह घर किसका है। बनी कहता है मेरा है, राजू कहता है मेरा है। तो फिर राजू कहता है एक बूढ़े चाचा को कि चाचा आपने देखा है ना, इस घर में मैं ही रहता हूँ। तो उस आदमी ने कहा देखा तो है कि तुम ही काफ़ी समय से इस घर में दिखते हो, तुम ही रहते हो। तो जो पंचायत के मुखिया होते हैं वह कहते हैं कि चलो तुम फिर राजू अगर साबित करना है तो इस घर के कागज़ दिखाओ। तो राजू कहता है हाँ मैं इस घर के कागज़ दिखाऊंगा। तो राजू रात को घर में जाता है और कागज़ देखता है कि वहाँ पर कागज़ तो है ही नहीं। तो बनी कहता है क्या हुआ, कुछ नहीं मिला। बनी कहता है कि वह नकली कागज़ थे जो मैंने फाड़ दिए। अगले दिन राजू पंचायत में कहता है कि कागज़ तो घर के चोरी हो गए हैं और अभय मुखर्जी जी ने खुद कागज़ बनवाए थे उस वकील से और मेरा नाम लिखवाया था और साइन किए थे। तो लोग कहते हैं वह वकील, उस वकील की तो अब मृत्यु हो गई है। तो फिर राजू कहता है काफ़ी समय से मैं ही इस घर में रह रहा हूँ और यही एक पहचान होती है। तो वह क्या मुखिया कहते हैं कि नहीं, यह कोई पहचान नहीं होती, इससे साबित नहीं होता कि यह तुम्हारा ही घर है। फिर लोग कहते हैं कि किस तरह इस सब का पता चलेगा। तो फिर एक आदमी कहता है कि बहुत पुरानी बुजुर्ग हैं, उनसे हमें शायद इसके बारे में पता चल जाए। तो फिर सब लोग उस बुजुर्ग के पास जाते हैं। तो वह बुजुर्ग कहती है कि मुझे आँखों से तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन मैं 3 पहेलियाँ पूछूंगी और जो इनके उत्तर सही देगा वही उस घर का मालिक होगा। तो पहली पहेली वह पूछती है कि कील घर में कहाँ पर गड़ी है।
तो राजू नहीं बनी घर में चारों तरफ देखता है, उसे कील नहीं मिलती। और जो राजू होता है वह फटते सी पलंग के नीचे देखता है कि लीजिए कील यहाँ है, तुम्हें कैसे पता होगा। फिर सब जाते हैं। हाँ, बूढ़ी दादी कहती है कि हाँ राजू, यह घर अब तक तो तुम्हारा ही है। तो फिर वह दूसरी पहेली पूछती है। दूसरी पहेली में वह कहती है कि उस घर में बहुत पुराना वास्तु दोष का एक सांप है, तुम में से बताओ कि वह कहाँ है। तो बनी कहता है मुझे नहीं पता। तो फिर राजू कहता है वह बरगद के पेड़ के नीचे है। तो उसने वह दूसरे सवाल का भी जवाब दे देता है जो राजू है। तो क्या होता है, काफ़ी हंसता है, कहता है कि रखवाली मैं करूं और मेवा तुम खाओगे। तो फिर बुढ़िया दादी जो होती है तीसरा सवाल पूछती है, उस घर की जो मालकिन होती है क्या चीज़ बनाने में माहिर होती है और उसे क्या बनाने का काफ़ी शौक़ था। तो फिर एकदम बनी कहता है कि उसे आसन बनाने का काफ़ी शौक़ था, माँ आसन बनाने में बहुत माहिर थी। तो बूढ़ी दादी कहती है तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, वह आसन काफ़ी सुंदर सुंदर बनाती थी। और फिर बनी कहता है कि मेरे पास उनका बनाया हुआ एक आसन भी है। तो फिर राजू कहता है तो क्या पता तुम झूठा आसन हो, तुम्हारे पास वह आसन ना हो। तो बूढ़ी दादी कहती है कोई बात नहीं, मैं पहचान लूँगी इसे। तो फिर राजू कहता है आप कैसे पहचानोगी, आपको तो दिखाई भी नहीं देता। तो फिर क्या करती है बूढ़ी दादी कहती है कि देखो बेशक मुझे दिखाई नहीं देता, मैं हाथ में लेकर इस आसन को पहचान सकती हूँ। तो वह उस आसन को लेती है और हाथ में और पहचान जाती है। और वह कहती है कि यही अभय मुखर्जी का बेटा है और यह घर इसी का है, यही मेरा पोता है और इस घर का वंशज है। वह कहता है हाँ दादी जी, मैं ही अभय मुखर्जी का बेटा हूँ और मेरे पास सारे सबूत भी हैं कि मैं अभय मुखर्जी का बेटा हूँ, लेकिन मैंने जानबूझकर यह सबूत किसी को भी नहीं दिखाए। और फिर जो राजू होता है वह उससे माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ किया है इस गलती की मुझे माफ़ी दे दो। तो फिर पंचायत कहती है कि तुम इस गांव से निकल जाओ। तो वह कहता है मैं कहाँ निकल जाऊँ, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। और फिर बनी कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे तुम मेरे साथ घर में रह सकते हो, मुझे तो इधर उधर जाना पड़ता है और पीछे से तुम ही घर की रखवाली करना, मैं तुम्हें अपने भाई की तरह ही समझूंगा। चलिए यहीं पर कहानी समाप्त होती है। अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद जी।